एक भक्त तो नहीं था, वो चोर था। कहीं रात भर घूमा, चोरी कुछ भी नहीं मिला। तो उसने सोचा सुबह घर में जाऊंगा, राशन पानी लेकर नहीं गया तो बच्चे भूखे रहेंगे पूरे दिन, और रात में कहीं कुछ मिला नहीं। तो वो चोर शिव जी के मंदिर में आ गया। उसने देखा कि शिव जी के मंदिर में भारी सा घंटा लटक रहा है। उसने सोचा इस घंटे को उतार लूं, बेचूंगा तो बड़ा पैसा आएगा। लेकिन उस घंटे को उतारूं कैसे? वहां पर कुछ भी नहीं है। घंटा बज जाएगा तो लोग जग जाएंगे, लोग जग जाएंगे तो चोरी कैसे करूंगा? तो उसने महादेव से कहा, देखो भोले बाबा, आप सबकी सुनते हो। कोई आपको फूल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध दही चढ़ाता है। मैंने आपको कभी कुछ नहीं चढ़ाया, पर ये घंटा उतार लन दो, इसको बेच के जो भी आएगा उसका 10वां हिस्सा आपको चढ़ा दूंगा। महादेव का घंटा है और महादेव को ही घूस दे रहा है, कह रहा है कि चढ़ा दूंगा। महादेव भी बोले भंडारी, कुछ बोले नहीं। तो उसने देखा कुछ भी नहीं है, तो गया, स्नान करके आया, रात में पांव धोए और पिंडी पे चढ़ गया कि कोई और उपाय नहीं है घंटा उतारने का, बस यही एक उपाय है। सो पिंडी पे चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। जैसे ही पिंडी पर चढ़ा घंटा उतारने के लिए, सोई भोले बाबा प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, अब तो वो डर के मारे कांपे कि ये तो त्रिशूल चला के मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं तो पिंडी के ऊपर चढ़ गया। पर भोले बाबा नाराज नहीं है। तो चोर ने कहा, आप मुझे मार दोगे? तो महादेव ने कहा, नहीं। तो फिर आप मुझसे नाराज हो? महादेव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी पिंडी पर चढ़ गया फिर भी नाराज नहीं हो? तो महादेव ने कहा, नहीं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई बेल पत्र और फूल चढ़ाता है। तू एक गजब मिला जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया। महादेव की ये बात सुनकर चोर ने घंटा छोड़ दिया। आंखों में आंसू भर आए और महादेव के चरणों में गिरकर बोला, मैं तो पापी, मैं तो घोर पापी, और पाप अनाचार में लिप्त होकर आपके मंदिर का घंटा चुराने आया, और फिर भी आपने मुझे अपना बना लिया। हे औगड़दानी, अब मुझे कभी अपने से दूर मत करना। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। और चोर भक्त बन गया और महादेव का नाम गुणगान गाने लगा। उसने कहा कि संसार में कोई कुछ लेने से कुछ देता है, आप कुछ चढ़ाते हो तो कुछ मिलता है। द्रौपदी ने भगवान की उंगली जब चिर गई थी और खून निकलने लगा था, तो अपनी साड़ी का पल्लू लपेटा था। द्रौपदी ने भगवान के उंगली पर
भगवान के हाथ पर एक चीर लपेटा था और उस चीर का बदला परमात्मा ने ऐसे चुकाया कि जब दुशासन द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को पकड़कर खींच रहा था तो इतना चीर बढ़ा कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, कोई ये जान नहीं सका और द्रौपदी की लाज मेरे गोविंद ने बचाई। इस संसार में विचार करो, मैंने क्या दिया है, आपने क्या दिया है? प्रेम भरे दो आंसू, करुणा से भरी हुई प्रार्थना, जो तुम्हारे पास है, जिसे तुम अपना कहते हो, उसमें से कुछ हिस्सा अपने समय का, अपने धन का, अपने मानसिक भावों का, अपने जीवन की पवित्रता का, कुछ तो आपने भगवान को दिया ही होगा, हाँ कि ना? याद करो, कुछ न कुछ कभी न कभी भगवान को दिया होगा। और याद रहे, हम जितना देते हैं उसका कई करोड़ गुना बनाकर परमात्मा हमें लौटाते हैं, महादेव हमें लौटाते हैं। इसीलिए उनका नाम औगड़दानी है। कोई जब भक्त हो जाता है, आप में जब भक्ति का बीज अंकुरित होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है? दुनिया कहे कि बड़ी भगतानी हो गई है, उससे नहीं पता चलता कि हमारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है या नहीं। कैसे पता चलता है कि भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है या नहीं? इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? ऐसे ज्ञानी लोग तो अपने तरीके से देखते हैं, उसके आज्ञा चक्र पर जो ओरा होता है उससे ही पता चल जाता है, उसकी आंखों में एक परमात्मा की छवि उतरती है। ये बात खुद भक्त को पता चले न चले, पर एक दूसरे भक्त को तुरंत पता चल जाता है कि इसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित होने लग गया है। अच्छा, ये तो हुआ दूसरे का पता करना, कि आपने पता कर लिया कि मेरे भीतर भक्ति है। आपको ये पता चल गया कि मेरे भीतर भक्ति है, मुझे पता चल गया कि आपके भीतर भक्ति है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर भक्ति है? मुझे कैसे? आपने तो कह दिया कि आपके भीतर भक्ति है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है? तो एक उपाय है, कि मुझे पता चले कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। जब भीतर से ऐसी भावनाएं आने लगे कि मेरा तन भी ले लो, मेरा मन भी ले लो, मेरा धन भी ले लो, संसार ले लो, बस तुम कभी मुझसे रूठना नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ना और कभी हाथ नहीं छोड़ना। जब परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा की डोरी बंधने लगे
तो समझ लेना कि भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और सच मानना, परमात्मा ने हमें जो दिया है उतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, उतने के लिए हम पात्र नहीं हैं। जितना प्रेम उन्होंने दिया है उतने प्रेम के पात्र नहीं है हम, लायक नहीं है हम। लेकिन एक बार उनका मेरी ओर देखकर मुस्कुराना ये बताता है कि मैं तो पात्र नहीं हूं, पर उनकी कृपा बहुत बड़ी है। उनकी कृपा बहुत बड़ी, इसीलिए महादेव को औगरदानी कहते हैं, इसीलिए महादेव को औगरदानी कहते हैं।